morning, all of you. I am Manoj Kumar Pandit from +2 PGHS Dhoni Rajan, Baka. You are welcome in Union classes, Baka, Bihar. Now, today, we are going to study the grammar portion of class 11 and 12. First, we should see the syllabus of class 11 and 12. You can see it. First, I would like to speak Hindi because I think that Hindi is better to understanding all of them. देखो तुम लोग सिलेबस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक तुम्हारा जो है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस पे डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक में कहाँ जाना है नहीं जाना है. आप देख सकते हैं सिलेबस को हम एक एक करके ढांचा में बना करके हम तैयार किए हैं. जैसे कि हम लिखे हैं सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास 11-12, तो कोर ग्रामर कॉन्सेप्ट के अनुसार सारे लोग ये सारा चीज़ डाल दिए हैं. आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है ये आते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन. ये सब में सबसे ज़्यादा जैसे नाउन प्रोनाउंस बहुत लोग समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे अगर शुरुआत अगर माना जाता है सिलेबस में टेंस से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये चारों बेसिकली महत्वपूर्ण है. इस पे ज़्यादा ध्यान देना है हम लोग को, क्योंकि हमारा जो आने वाला जो एग्ज़ाम है 12 क्लास या 11 क्लास फाइनल में ये चारों से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है. ये इस पर ज़्यादा जोड़ देना है, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन पे. और उसके बाद हम कहें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में जैसे कि हम लोग क्लाउज बनाते हैं, जैसे कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इसमें क्लाउज कंडीशनल आता है, तो उसमें हम जोड़ने के लिए विशेषकर सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे जोड़ देते हैं. तो ये इसको भी हम एक अलग भाग में रखे हैं. और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी ज़रूरी है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा. और सिंथेसिस मतलब कि जो हम दो सेंटेंस को जोड़ के कॉम्बिनेशन करते हैं उससे सेंटेंस बनाते हैं, उसी के लिए हम लोग सिंथेसिस को ही पढ़ना पड़ता है. तो ये हो गया आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर. और दूसरी चीज़ है वोकेबलरी, जैसे 5 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का आपका साइनो और एंटो, ये दोनों आते हैं. और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद इडियम एंड फ्रेज. और दूसरा अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, जैसे कि आर्टिकल्स, मॉडल्स, क्वेश्चन, टेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच और नॉन फाइनाइट वर्ब. इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण आपका है मॉडल्स और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. और उसके बाद तो 2 या 3 क्वेश्चन फिगर स्पीच से रहते हैं, नॉन फाइनाइट से भी 4-5 क्वेश्चन रहते हैं. ये सब जो है इम्पोर्टेंट है. ये आपका क्लास 11 में भी सेम सिलेबस है, 12 में भी सेम सिलेबस है, इसीलिए हम इसको सिलेबस में 11-12 को डाले हैं. आज हम जो है सबसे पहले देखेंगे मतलब कि जो सिलेबस में हम टेंस को पढ़ेंगे, यानी वर्ब या टेंस जो है इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको पढ़ने के बाद ही हम पूरी सिलेबस को कवर कर सकते हैं. इसीलिए आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे. सबसे पहले टेंस का डिफिनेशन जानेंगे, वह क्या होता है, और उसके बाद अलग अलग हम लोग देखेंगे. तो टेंस का डिफिनेशन देखिए क्या है. आप लोग सब जानते हैं कि जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस इन इंग्लिश इज ए मेथड दैट बी यूज टू रिफर टू टाइम. मतलब एक्चुअली देखा जाए तो टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ एक्शन ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का जो एक्शन होता है, जैसे V1, V2, V3, उसी को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस कहते हैं. लेकिन विभिन्न ग्रामर बुकों में अलग अलग तरह से डिवीज़न किया गया, तो हम लोग इसलिए थोड़ा सा उठा के हम थोड़ा सा विवरणी लिखे हैं. जैसे कि हम लोग टेंस को 3 तरह का यूज करते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. आप सबसे पहले तीनों को समझना ज़रूरी है कि पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है. अभी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एक्टिविटी को हम कर चुके हैं, जो बीत चुका है, उसको पास्ट कहते हैं. और जो आने वाला है, जैसे कि मान लीजिए अभी 9 क्लास में हम 12 क्लास में जाएंगे तो हमारा फ्यूचर है. तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही तीनों टेंस पे आप लोगों का डिपेंड है पूरा सिलेबस. तो आप लोग देख सकते हैं पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज में टेंस के बारे में, समय के बारे में बात किया है कि समय पर ही डिपेंड करता है. लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट नहीं है इसके बारे में. लेकिन अगर देखा जाए तो हम इसको टाइम के बारे में ज़्यादा रेफ़र करते हैं, और एक्शन ऑफ वर्ब का ही इसमें ज़्यादा मोल है. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे कि आई लाइक यू, मतलब यहाँ पे मैं आई लाइक यू मतलब मैं आपको पसंद करता हूँ. सी इज़ वर्किंग, वह काम कर रही है. डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ वर्ब का खेल है. जैसे यहाँ V1 आया, यहाँ V4 आया, और यहाँ पे
एक हेल्पिंग वर्ब लिया और यहाँ पे V1 हुआ, तो मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो V1 और V4 यानी वर्ब का ही एक्शन है। तो जो वर्ब का जो एक्शन आता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं, इसीलिए टेंस में पूरी तरह से वर्ब का एक्शन के रूप में कहा जाता है, इसलिए फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द टेंस। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग देखिए टेंस का प्रकार जानते हैं, आप लोग पहले जान चुके हैं, बता चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में पहले बता चुके हैं। प्रेजेंट क्या होता है, जो वर्तमान में चल रहा है, जो कार्य वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो गया, जो कार्य हो चुका है वो पास्ट टेंस हो गया, और जो कार्य बीत चुका है वो फ्यूचर टेंस हो गया। तो इसीलिए हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आज सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखेंगे और प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि आज जो है प्रेजेंट टेंस का थोड़ा सा डिफिनेशन है, आप लोग समझ सकते हैं इजी वे में। आज जो हम टेंस पढ़ाने जा रहे हैं एकदम इजी तरीका से, सिंपल मेथड से और ट्रांसलेशन के माध्यम से, ताकि बच्चे आप लोग आसानी से समझ सके और आसानी से इसको आराम से प्रैक्टिस भी कर सके। तो जैसे कि हम लोग बताए हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, द टाइम विच इज़ गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी जो समय चल रहा है वर्तमान में उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे आई हेल्प यू, मैं आपका मदद करता हूँ, नहीं वर्तमान में को मदद करेगा ना, तो इसीलिए आपको प्रेजेंट टेंस के में आई हेल्प यू कहते हैं, मतलब मैं सहायता करता हूँ। सी इज वर्किंग, वह काम कर रही है, यानी वर्तमान में कर रही है। तो जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 पार्ट है। तीनों पार्ट में हम लोगों ने क्या है, तीनों पार्ट में 4 भाग होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में भी 4 भाग है, पास्ट टेंस में भी 4 भाग है, फ्यूचर टेंस में भी 4 भाग है। प्रेजेंट टेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस दोनों बोल सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों टेंस है। इसी चारों में से आज हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, आप लोगों को आसानी से समझना है, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट में रखना है कि जैसे पहचानने का तरीका, जैसे ता है, ती है, ते है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहचान का नियम जैसे ता है, ती है, ते है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप नहीं बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर और पहचान का नियम दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना ही आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जैसे कि मान लीजिए हम बोले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर पहचानने का नियम क्या है, ता है, ती है, ते है, यानी अंतिम में उसमें ता रहेगा। जैसे वह पढ़ता है, ता आया, वह पढ़ती है, ती आया, तुम लोग खाना पकाते हो, ते आया। तो मतलब जहाँ ता, ती, ते शब्द आ रहा है, जहाँ ता, ती, ते आ रहा है, तो वह समझिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये पकड़ने का तरीका है, जहाँ पे ता, ती आए तो वह समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए सब्जेक्ट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, मेन हम लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है V1 और V5, इसको भी नीचे हम क्लियर किए हैं। तो V1 और V5 क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन मेन आपको एक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस में ये याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, ये स्ट्रक्चर और पहचान का नियम दोनों दिमाग में सेट होना चाहिए। सबसे पहले जैसे वे लोग घर जाते हैं तो दे गो टू हाउस, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, V1 है, मतलब वे लोग घर जाते हैं तो दे गो टू हाउस, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये V1 है। हम लोग काम करते हैं तो वी वर्क, तो यहाँ भी V1 है। वह पढ़ती है, सी रीड्स, यहाँ V5 है। अब आप लोगों को क्वेश्चन उठ रहा होगा कि V5 कहाँ से आया, V1 कहाँ से आया, इसका हम जो है क्लियर किए हैं, आगे बता रहे हैं। देखिए V1 का प्रयोग हम आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बहुत रेयर केस में आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो पुल्लर नंबर है, मतलब पुल्लर नंबर के साथ भी उनका प्रयोग होता है, यानी जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो पुल्लर नंबर है, जैसे दे थर्ड पर्सन पुल्लर नंबर है, आई फर्स्ट
आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ एक रेयर केस है जो कि ये सिंगुलर होती भी प्लूरल वर्ब लेता है। तो आई, वी, यू, बॉय एंड प्लूरल नंबर ऑफ एनी पर्सन, इनके साथ हमेशा वी ऑन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये हमेशा याद रखना है। और V5 का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, दिस, बॉय, गर्ल, कोई भी नाम, सीताराम जो भी आए वो सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके साथ V5 आएगा। V5 मतलब एस या ES लगाएंगे। जैसे कि वह जाता है, ही गोज, जैसे वो काम करती है, सी वर्क्स। तो इस टाइप का जो है हम लोग V1 V5 का प्रयोग करने का तरीका है और अब कर लेंगे, हमको नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अदर, मतलब ये स्ट्रक्चर है। फिर अथवा में देखिएगा तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अदर। तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमें ये देखना है कि वह स्ट्रक्चर और पहचान का नियम किस टाइप का कॉन्सेप्ट में आ रहा है और उसी को पकड़ना है और उसी को बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए वह काम नहीं करता है तो ही डजंट वर्क या ही डज नॉट वर्क। रीता नहीं गाती है तो रीटा डजंट सिंग या रीता डज नॉट सिंग। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड या आई डू नॉट रीड। ये जो मतलब स्ट्रक्चर है ये हमेशा स्ट्रक्चर पे सेट है। आप तो ऑलरेडी जान रही है वह काम नहीं करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन पार्ट है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या है, डू डज। तो ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, V5 हो गया, इसलिए डजंट हो गया। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ आप V1 का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ आप हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। और V5 का प्रयोग जिनके साथ, जहाँ V5 का प्रयोग करते हैं वहाँ पे आप डज का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसका जो हेल्पिंग वर्ब है आगे आ जाएगा। जैसे कि क्या आप काम करते हैं, तो यहाँ पे यू है, ये यू है, तो यहाँ पे जो यू है ये क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के साथ ऑटोमेटिकली मतलब डू का प्रयोग होता है, इसीलिए डू पहले ले आएंगे। यानी क्या जहाँ रहेगा डू पहले ले आएंगे, उसके बाद यू जो इसका इंग्लिश होता है, उसके बाद वर्क, तो डू यू वर्क। यानी क्या आप काम करते हैं। क्या हुआ, गाना गाती है, तो डज सी सिंग। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है और बाकी सारे रख देना है। तो इसमें इंट्रोगेटिव में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे देखिए WH क्वेश्चन। सबसे पहले WH क्या होता है ये जान लीजिए। जितने भी हमारे क्वेश्चन एराइज होते हैं, जहाँ भी हम क्वेश्चन करते हैं, तो जो भी WH वर्ड रहता है तो वो स्टार्ट होता है W और H से। जैसे कि W से व्हाट, वाई, व्हेन और हाउ, ये सब क्या हुआ, WH वर्ड्स हुआ। तो WH वर्ड्स का हम एक अलग स्ट्रक्चर बना दिए समझने के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। जैसे WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वह क्या पढ़ता है, तो यहाँ क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, तो हम व्हाट रख दिए। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ अगर ही है तो डज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ डज ले आए। और वह का ही होता है तो ही रख दिए। पढ़ता अगर रीड है तो इसको रीड लिख दिए, तो इसका इंग्लिश बन गया व्हाट डज ही रीड, यानी वह क्या पढ़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसी तरह आप क्यों पढ़ाते हैं, तो वाई डू यू टीच, तो इसमें भी क्लियर है, क्योंकि ये आपका तो ऑलरेडी जान रहे हैं ये क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के पास साथ V1 लगता है तो वहाँ डू आएगा, तो क्यों का वाई होता है तो वाई के आगे हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, तो यू रख दिए। और पढ़ाने का टीच है तो टीच, तो नहीं वाई डू यू टीच, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, और सिंपल प्रेजेंट सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। इसमें ये बहुत जितने भी टेंस पढ़ेंगे सबसे आसान, सबसे सरल और आसानी से समझ आने वाला है। इसमें कुछ नहीं है, सबको सिर्फ V4 में ING याद रखना है, वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहचान का नियम।
पहचान का नियम है, जैसे रहा है, रही है, रहे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान सब टेंस का पहचान का नियम ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में देखना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ आ गया, तो ये हो गया कौन टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वे लोग जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं, रहा रही आ गया, तो कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग क्या कर रहे हैं, तो ये कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा कि जहाँ रहा रही है तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यानी पहचान का नियम समझ गए, तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी4 प्लस ओ प्लस अदर। जैसे कि ये स्ट्रक्चर इसी पे सेट हो गए, जो कि जहाँ पे जैसे वो खाना खा रही है, मतलब उस रहा रही है, तो जहाँ पे रहा रही है तो ये क्लियर है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी4 प्लस ओ प्लस अदर। जैसे वह खाना खा रही है, सी इज ईटिंग फूड। आप लोग जा रहे हैं तो यू आर गोइंग। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में कुछ नहीं, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ नोट लगा देना है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस बी4 प्लस ओ प्लस अदर, तो इसमें सिर्फ नोट लगा देना है, तो स्ट्रक्चर समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे वे लोग घर नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू हाउस। वो खाना नहीं बना रही है, तो सी नॉट कुकिंग फूड। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, नोट लगाया, सारा स्ट्रक्चर सेम है। कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, और सारा लगभग स्ट्रक्चर एक याद हो जाएगा, तो सब समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी4 प्लस ओ प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। आप ये समझ सकते हैं कि जो इज एम आर जो हेल्पिंग भर है वो पहले आ जाता है, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग भर पहले आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे आप देख सकते एग्जाम्पल में, क्या हुआ गा रही है, ही सी सिंगिंग। क्या आप लोग कल आ रहे हैं, तो आर यू कमिंग टुमारो। तो ये इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग भर को आगे कर देना और सब्जेक्ट को रखना, उसके बाद सेम बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए WH वर्ड देखते हैं इसका। WH वर्ड्स में भी कुछ नहीं है, सिर्फ WH वर्ड्स को आगे करना है और उसके बाद हेल्पिंग भर रखना है, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कह सकते हैं कि आप लोग कब आ रहे हैं, तो व्हेन आर यू कमिंग। सीता कैसे काम कर रही है, हाउ इज सीता वर्किंग। तो ये WH वर्ड ऑलरेडी हम समझा चुके पहले टॉपिक में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वो सेम WH वर्ड्स जो W से शुरू हो या WS से शुरू हो, उसी को बोलते हैं WH वर्ड्स। तो वह उसी तरह हम लोग बताए हैं, जैसे आप लोग कब आ रहे हैं, तो व्हेन आर यू कमिंग। सीता कैसे काम कर रही है, तो हाउ इज सीता वर्किंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, ये देखिएगा, ये टेंस थोड़ा सा जो है लगेगा कि पास्ट टेंस रहे, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस ही है। मतलब कि जैसे होता गया है, थोड़ा सा इसके बारे में समझना ये है कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा लगता है कि पास्ट है, कुछ पास्ट एक्टिविटी को भी मतलब प्रेजेंट में रहता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बेसिकली इसको हम जब टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे पता चलेगा ये क्या है। लेकिन हम अभी इसको सिंपली वे में एक सिंपली तरीका से ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको सीख रहे हैं, इसीलिए इसको प्रेजेंट में रखा गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में इसको वर्तमान में ही पढ़ेंगे। जैसे कि पहचान का नियम है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ये हमेशा याद रखना है, तो आप इसको पकड़ लेंगे। जैसे वह खाना खा चुकी है, सीता घर गई है, आप लोग घर छोड़ चुके हैं, आप लोग यहाँ आए हैं। तो इस टाइप का जो सेंटेंस रहता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसका जो है आगे देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेन है इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी थर्ड प्लस ओ प्लस अदर। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हैज हैव के साथ हमेशा जो है वर्ब तीसरा रूप लगेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का बस एक छोटा सा तरीका है, इसको शॉर्ट में हैज हैव प्लस भी थर्ड। और हैज वहाँ जाएगा जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ होगा वहाँ पे हैव लगेगा। अब वर्ब थर्ड सबके साथ लगेगा। जैसे वे लोग घर गए हैं तो दे हैव गॉन। आप खाना पका चुके हैं तो यू हैव कुक्ड फूड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हैज हैव आगे हो जाएंगे, नहीं हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएंगे और सब्जेक्ट वहीं रहेंगे और वर्ब थर्ड लगे, वर्ब थर्ड इसमें सब में लगेंगे और ओ प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप इस किताब को पढ़ चुके हैं, तो हैव यू रीड दिस बुक। क्या वे लोग इस काम को छोड़ चुके हैं, तो हैव दे लेफ्ट दिस वर्क। तो कहने का मतलब है इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे किए हैं और वह सारा वही सेम प्रक्रिया हर टेंस में देखिएगा, जितना भी हम बनाए हैं सबका सीक्वेंस लगभग सेम है, बस खाली स्ट्रक्चर पे ढाल लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एक खाली अफर्मेटिव को आप याद कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का हमको पढ़ना है, कैसे करना है। तो ये अफर्मेटिव का सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर था। अब चलते हैं इसका WH वर्ड देखते में। हाँ, जैसे WH वर्ड्स, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी थर्ड, उसके बाद ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसमें वही है कि जैसे वह क्यों घर गई है, तो वाई हैज सी गॉन टू हाउस। सीता की खाना कैसे बनाई है, हाउ हैज सीता कुक्ड फूड। तो बस सेम है कि इसमें सिर्फ हैव हैज आगे आ गया है और WH वर्ड्स है। WH वर्ड्स को आप जान रहे हैं कि जो WH से स्टार्ट होता है और वर्ब फिर है ही, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म हो गया। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस में लास्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है और उसके बाद ये भी हो जाएगा ईजिली वे में, कोई ज़्यादा वे नहीं, दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान का नियम, ता रहा है, कहीं पे आपको ता आ रहा है भी मिलेगा, लेकिन ता रहा है, ती रही, ते रहे, या ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ये सब भी एक ही है, इसी का रूप है। या पीरियड, मेनली ज़्यादा आपको फोकस करना है पीरियड ऑफ टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम अगर समझ जाएंगे तो ये टेंस आसानी से बन जाएगा। जैसे वह काम करती रही या वह काम करती आ रही है, ये भी सही है। वे लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही आ गया, क्या यही टाइम आ गया, इसी को हम लोग को समझना है। अब चलते इसका स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ओ प्लस अदर प्लस फोर या सिंस। फोर या सिंस को हमको अच्छी तरह से इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं, एक एक इसका जो है एग्जाम्पल को देख लेंगे, तब फोर सिंस को हम लास्ट में क्लियरली समझा देंगे कि कहाँ इसको यूज करना है। जैसे वे लोग घंटों से काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स। आप लोग सुबह से खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पे फोर आया क्योंकि वो घंटों से था, इसीलिए आप फोर को यूज किए। अभी थोड़ा फोर सीन्स में जहाँ दिक्कत होगा उसको हम आगे क्लियर करेंगे, स्पेशल उसका अलग बना के टॉपिक क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर समझ के एग्जाम्पल के समझ के आगे बढ़ते हैं। जैसे वे लोग सुबह से खाना बना रहे हैं, तो यू हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ओ प्लस फोर या सिंस। जैसे हम लोग घंटों से काम नहीं कर रहे या नहीं काम कर रहे, एक ही बात है। जैसे वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर आवर्स, सीता सुबह से काम नहीं कर रही है, तो सीता हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर था, उसी पे ये एग्जाम्पल सेट है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ओ प्लस फोर या सिंस। जैसे एग्जाम्पल में, क्या आप लोग 2004 से यहाँ रह रहे हैं, तो हैव यू बीन लिविंग हेयर सिंस 2004। क्या आप घंटों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हैव यू बीन वेटिंग मी 4 आवर्स। तो ये मेनली इसमें क्या है, फोर सिंस का खेल है और वह सारा स्ट्रक्चर पे ही सेट है। इसमें जैसे हैव एज है वहाँ पे सेट कर देना है और भी फोर को सेट कर देना, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए WH देखते हैं। WH क्वेश्चन में जैसे WH वर्ड्स हैव हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ओ प्लस फोर या सिंस। जैसे यहाँ पे हम बताए हैं आप लोग कैसे 2020 से काम कर रहे हैं, तो हाउ हैव यू बीन वर्किंग सिंस 2020। तो कहने का मतलब है हम इसमें क्या किए, WH वर्ड्स को ले आए, फिर हेल्पिंग वर्ब को ले आए, फिर सब्जेक्ट को ले आए, फिर भी फोर को ले आए, बस फोर या सिंस। इसका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जस्ट अगर कहीं डाउट है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा फोर कहाँ लग रहा है, सिंस कहाँ लग रहा है, इसका क्लियर अभी तुरंत करते हैं। तो सिंस यहाँ 2020, तुम लोग क्यों 4 बजे से मुझे बुला रहे हो, तो वाई हैव यू बीन कॉलिंग मी सिंस 4 o'clock। अब हम लोग विस्तार से फोर और सिंस को समझेंगे। तो फोर सिंस को समझने के लिए सबसे पहले
हम लोग दो गो स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम लोग के दिमाग में हमेशा ये सेट रहता है। जैसे कि कोई पूछ भी देता है बोल चाल में कि वो लोग कब से पढ़ रहे हैं, वो लोग कब से गा रहे हैं, वो लोग कब से वहाँ जा रहे हैं, तो कब से का एक सेंटेंस अलग से स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। इसीलिए उसका हम एक अलग स्ट्रक्चर बताए हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। अगर किसी सेंटेंस में कब से रहे तो उसका बनावट इस प्रकार होगा, यानी सिंस व्हेन हमेशा आएगा। जहाँ कब से देखिए तो सिंस व्हेन हमेशा लगाइए। सिंस व्हेन प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस वो प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वो आप कब से काम कर रहे हैं तो सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग, तो कहने का मत सिंस व्हेन हमेशा आगे आएगा। उसके बाद सेम जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं वैसे सेट कर देंगे। वह कब से तुमको बुला रहे हैं, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन कॉलिंग यू, तो ये सिंस व्हेन वहीं रह जाएगा, उसका स्ट्रक्चर को हम सेम सेट कर देंगे। अब थोड़ा एक वो देखना है कि फोर का भी प्रयोग इसमें कैसे करते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ बोल चाल में यूज करते, या 12 क्लास में पिछले साल भी ये क्वेश्चन दिया था ट्रांसलेशन में कि वो कितने महीनों से इस वर्ग में इस घर में रह रहे हैं, तो इस टाइप का देता है, तो हमको उसको हम एक अलग तरीका ही रूल ही बना दिए, स्ट्रक्चर ही बना दिए। अगर किसी सेंटेंस में कितने महीनों से, दिनों से, वर्षों से या घंटों से रहे तो उसका बनावट इस प्रकार होगा। जैसे फॉर हाउ मेनी मंथ्स, डेज, ईयर्स, आवर्स, इसके ये इतना सारा, जैसे मंथ होगा तो महीना हो जाएगा, डे होगा तो दिन हो जाएगा, और ईयर होगा तो वर्ष हो जाएगा। तो उसको सेट करके बस सेम स्ट्रक्चर को सेट कर देना है। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस वो प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वो कितने दिनों कितने महीनों से काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, फॉर हाउ मेनी मंथ है, महीना है तो फॉर हाउ मेनी लगा देंगे, मंथ लगा देंगे, स्ट्रक्चर सेम, हैज ही बीन वर्किंग। फिर जैसे वो कितने घंटों से दौड़ रहा है, फॉर हाउ मेनी आवर्स हैज ही बीन रनिंग। तो हमको लगता है फॉर कितने महीने और कब से आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब स्पेशल हम आप लोग को फोर और सिंस को आगे समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राय जो है फोर सिंस में दिक्कत होता है, इसीलिए हम इसको लिखे हैं वी ऑफन यूज फोर एंड सिंस व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइम। फोर सिंस का बात वहीं प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम लोग समय की बात करते हैं। जहाँ समय की बात करेंगे वहीं पे फोर और सिंस का होता है। फोर को बेसिकली हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक, अब सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि मतलब एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय होता है। जैसे कि मान लीजिए हम 5 मिनट कह रहे हैं तो निश्चित समय है, और या 2 सप्ताह कह रहे हैं निश्चित समय, 6 ईयर कह रहे हैं निश्चित समय। तो यहाँ पे जहाँ निश्चित की बात करता है तो 4 आ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे फॉर पीरियड ऑफ टाइम इज ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी 5 मिनट, 2 वीक, 6 ईयर्स, 4 मीन्स, यानी मतलब शुरुआत से यहाँ पे एक एग्जाम्पल परिभाषा भी दे दी है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड, यानी शुरू से अंत तक का वो चीज़ आपको पता है, इसीलिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। मतलब हम कोई कार्य करें, जैसे मान लीजिए हमारा रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, तो 4 तारीख को निश्चित आएगा, तो वो निश्चित जहाँ रहता है तो फोर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, फोर पे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सिंस का देखिए, सिंस जो है निश्चित नहीं रहता, एक पार्टिकुलर एक और निश्चित रहता है, लेकिन वो रहता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट बताता है, ए पॉइंट इज ए प्रिसाइज मूवमेंट इन ए टाइम, जैसे 9 o'clock, 9 बजे, पार्टिकुलर यही 9 नहीं है, कोई भी 9 o'clock हो सकता है। 1 जनवरी, ये कोई निश्चित नहीं है कि ये 1 जनवरी इस साल का है उस साल का है। मंडे, तो ये एक डिफिनिट नहीं है, लेकिन हम बोल देते हैं कि वो काम मंडे को होगा, अब हो सकता है अगला सप्ताह का मंडे हो। तो ये सारा चीज़ है, इसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हमको लगता है फोर और सिंस को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एक कॉलम के माध्यम से हम समझाएं, थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल है और एग्जाम्पल दिए हैं कि हम फोर को जो है सभी टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, और उसको हम क्लियर करके दिखाएं। यहाँ पे एक टेबल को भी समझेंगे, पहले एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं। जैसे कि दे स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज किए हैं कि वे लोग पढ़ाई करते हैं 2 घंटा प्रत्येक दिन, तो ये सिंपल प्रेजेंट में यूज कर देंगे फोर का। दे आर स्टडिंग फॉर 3 hours टुडे, वो आज से 3 घंटा पढ़ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज कर दिए। ही हैज़ लिव्ड इन बैंकॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय से बैंकॉक में रह चुका है, तो वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर दिए। ही हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 3 months, वो 3 महीना से पेरिस में रह रहा है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रयोग कर दिए। तो ही आई वर्क एट दैट बैंक ऑफ फॉर 5 years, कि मैंने 5 साल बैंक में काम किया है, तो ये 5 साल जो बैंक में काम किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो एक्चुअली ये समझ में आता है कि हम जो भी फोर का प्रयोग कर रहे हैं सदा के लिए करते हैं, तो इस लेकिन वी डू नॉट यूज फोर विथ ऑल डे। हॉल डे के लिए फोर का भी प्रयोग नहीं होगा, ऑल द टाइम के लिए भी फोर का प्रयोग नहीं होगा। ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा, हॉल डे, हॉल डे
ऑल डे और ऑल द टाइम कभी भी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, उसके साथ फॉर का प्रयोग नहीं करते, ये हमें चीज़ याद रखना है। जैसे आई वाज देयर ऑल डे, या ये हो सकता है, लेकिन ये क्या कहते हैं मतलब फॉर नहीं हो सकता, आई वाज देयर फॉर हॉलीडे नहीं हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ को याद रखिएगा। तो फॉर का कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर हो गया होगा। सिंस का देखिए, सिंस इन नॉर्मली यूज विथ परफेक्ट टेंस। सिंस का ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। परफेक्ट टेंस से मतलब किसी का भी हो, उसमें हम ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ बिन हेयर सिंस 9 AM, कि वह 9 बजे से यहाँ है। ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड, मतलब यहाँ पे वह काम कर रहा है, जब तक वो यहाँ आए तब तक वो काम कर रहे हैं, और नहीं जब से वो आए तब से काम कर रहा है, इसका अर्थ ये है। जैसे आई हैड लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से न्यूयॉर्क में रह चुका हूँ। तो ये मतलब परफेक्ट टेंसेस में आया, और ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर पर सिर्फ पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, सिंस का प्रयोग फ्यूचर में यूज नहीं होता है। यहाँ हम लिखे भी होंगे, वी आल्सो यूज सिंस इन द स्ट्रक्चर, इट इज़ द पीरियड। जैसे कि इट हैज़ ए ईयर सिंस आई हैड सीन ईयर, मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक साल है जहाँ तक हम उसको जान रहे हैं या देखे हैं। तो इन सारी चीज़ों का सिंस और फॉर में कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको लगता है क्लियर हो गया, समझ में आ गया। टेबल में थोड़ा देख लेते हैं। फॉर जैसे है ए पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब यानी फॉर जो है सिंपली एक पीरियड जो है शुरू से अंत तक। सिंस है एक पॉइंट फ्रॉम देन नाउ, मतलब कि एक निश्चित या कह सकते हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट को आउट करता है, जिससे कोई निश्चित नहीं रहता लेकिन पॉइंट आउट करता है वो। फॉर देखिए 4 साल के लिए, 2 सेंचुरी के लिए, या लॉन्ग टाइम के लिए, या सदाबहार के लिए। या सिंस सिर्फ वो एक जैसे 1997, 1500, आई जैसे कि सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस द बिगिनिंग टाइप। तो ये सारा चीज़ का कॉलम आप समझ सकते हैं। और देखिए फॉर का प्रयोग सभी टेंस में होता है, सिंस का प्रयोग सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में। परफेक्ट टेंसेस का कहने मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हो सकता है, लेकिन सॉरी फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं होता, उसको हम देख लेंगे, वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फॉर ए पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सिंस ए पॉइंट फ्रॉम देन टू नाउ। जैसे फॉर का प्रयोग करते हैं 20 मिनट्स के लिए, फॉर 3 डेज के लिए, फॉर 6 मंथ के लिए। सिंस का भी से 9 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी। इन सारे कॉलम में आप समझ सकते हैं। हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से प्रेजेंट टेंस हमको लगता है अच्छी तरह से समझ में आ गया। थैंक यू।